वालेकुम, मैं हूं कमिज़बान बाबर अली और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और हंसी-खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि मैं आज आपको बताऊंगा कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होती है और इसका मुकम्मल तारफ़ बिल्कुल सादा-सादा अल्फाज में जो आपको समझ भी आ जाएगी और बहुत जल्द आप इसके बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल कर लेंगे। तो बिना किसी टाइम को ज़ाया किए हम चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। तो जनाब वाला मैं आज आपको बताऊंगा कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होती है। तो सबसे पहले आप इस बात को मद्देनजर रखिएगा कि पाकिस्तान हो जाए या पूरी दुनिया में जहां भी बिजनेस होता है एज अ कंपनीज के थ्रू, वो दो तरह की कंपनीज होती हैं जो रजिस्टर्ड होती हैं। इनको कहते हैं, एक को कहते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और दूसरी को कहते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो कंपनी होती है, फ़र्ज़ करें मैं जाता हूँ, कहता हूँ कि मैं अब कोई भी कारोबार शुरू करना जा रहा हूँ, तो मैं अपने नाम से या किसी भी नाम से अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा देता हूँ। अब उस कंपनी की जो डेफिनेशन वो ये है कि कोई भी दूसरे आदमी से मुझे कानूनन इजाज़त नहीं होगी कि मैं अपने उससे पैसे लेकर अपने कारोबार में इन्वेस्ट करूँ। इसे कहते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब बात करते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी की। पब्लिक लिमिटेड कंपनी वो कंपनी होती है जो जिसको ये कानूनी तौर पे इजाज़त होती है कि वो अपने शेयर्स को बेचकर आवाम से पैसा लेके अपने जो कारोबार में वो लगा सकती है। इसे कहते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब पूरी दुनिया में इस कंपनीज को रजिस्टर करने के लिए मुख्तलिफ अदारे हैं। हर मुल्क ने इसका अदारा मुख्तलिफ बनाया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में जो इसका अदारा है उसका नाम है SECP, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कौंसिल ऑफ पाकिस्तान। ये अदारा जो है वो रजिस्ट्रेशन करता है पब्लिक लिमिटेड कंपनीज की। अब जब ये रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो अब ये जो कंपनी है ये अपने जो है वो शेयर्स को मार्केट में फरोख्त कर सकती है। अब जिस जगह ये शेयर्स फरोख्त होते हैं उसको कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक कहते हैं शेयर्स को। तो वो जिस जगह ये सारा प्रोसेस जब शेयर्स को बेचा जाता है, खरीदो फरोख्त आप कह लें, उसे कहते हैं, इस जगह को स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। अब जब ये रजिस्टर्ड हो जाती है कंपनी, तो ऐसे बिल्कुल नहीं होता कि मैं अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाई और मैंने कहा जी मैं 10,000 शेयर बेचने लगा। नहीं, बिल्कुल, मुझे सबसे पहले कंपनी रजिस्टर्ड कराने के बाद अपने शेयर्स को खरीदो फरोख्त कराने के लिए अपने कुछ एसेट स्टेट बैंक के सामने पेश करने होते हैं कि मैं अपनी कंपनी 1 अरब मेरी जो कंपनी है पहले से मेरे पास मौजूद है। तो वो मुझे कहेंगे कि ठीक है, आप 10 अरब तक, मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, कि वो देंगे लिमिट कि आप इतने अरब तक जो है वो अपने शेयर्स को बेच सकते हैं। तो अब मैं जो है वो जब एसेट अपने दिखा लूंगा तो वो मैं अपने जो शेयर्स हैं वो पब्लिकली स्टॉक एक्सचेंज में खरीदो फरोख्त करवा सकता हूँ। अब जब खरीदो फरोख्त कराने के लिए कंपनी को IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर, इसके जरिए जो है वो शेयर्स को बेचा जाता है। अब जब ये ऑफर होती है तो उसके लिए ये होता है कोई भी अब जाके आदमी इन शेयर्स को खरीद सकता है पूरे पाकिस्तान में। आप चाहें तो आप 10,000 के, फर्ज करें कंपनी ने 100 रुपया जो है वो मुख्तस किया है, 100 रुपया मुख्तस किया कि एक शेयर का 100 रुपया, तो आप जाके उस चीज को, मतलब शेयर्स को, 10,000 के शेयर खरीद लें। अब उसके बाद कंपनी या बैंक आपको एक देगा, रसीद देगा, जिसपे ये तस्दीक होगी कि बिल्कुल इस बंदे ने इस कंपनी के जो है वो इतने शेयर्स होल्डर है। अब आप पूछेंगे कि भाई हमें प्रॉफिट कैसे होगा। तो प्रॉफिट मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। प्रॉफिट ये होगा कि जब ये कंपनी ग्रो करेगी तो ऑटोमेटिकली इस जो कंपनी के शेयर्स हैं उनकी कीमत में इजाफा हो जाएगा, उनकी कीमत में इजाफा हो जाएगा और जो शेयर्स की कीमत बढ़ने शुरू हो जाएगी। या फिर ये होता है कि कंपनी जब अगर अच्छा ग्रो करना शुरू कर दे तो वो 1 साल के बाद जो मीटिंग करते हैं कंपनीज की, जो तमाम मैनेजमेंट होती है, तो वो कहती है कि हम जो है अपने जितने भी शेयर्स होल्डर हैं उनको डिविडेंड पे करेंगे। फर्ज करें कंपनी इतना कमाती है, वो कहती है कि हम एक शेयर के पीछे 8 रुपए जो डिविडेंड देंगे अपने शेयर्स होल्डर को। अब इससे आपको जो है वो प्रॉफिट होगा। आप इस बात को अच्छी तरह समझिए। अब ये नहीं होता कि हर दफा आपको प्रॉफिट ही हो, नहीं, ऐसे नहीं होता। कुछ मामलात ऐसे भी आ जाते हैं, कभी ये भी वक्त आ जाता है कि आपको लॉस भी हो सकता है। फर्ज करें कि आप अक्सर मीडिया पे ये सुनते होंगे कि स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। वो ये होता है कि कुछ डाउनफॉल हो जाता है, कोई हादसा आ जाता है। फर्ज करें जैसे पिछले दिनों में कोरोना पेंडेमिक के दिनों में वो स्टॉक मार्केट बैठ जाती है, कंपनी ग्रो नहीं करती, डिविडेंड पे नहीं करती, तो वो इस तरह होता है कि उसके जो शेयर्स की कीमत है वो कम हो जाती है। अब फर्ज करें आपने 100 रुपए का खरीदा, अब कंपनी की जो ग्रोइंग लेवल कम होने से उसका जो शेयर है वो 80 और 70 रुपए पे आ जाएगा। ये भी हो सकता है। इस तरह आपको लॉस भी हो सकता है। आपने अक्सर सुना होगा कि
कभी स्टॉक मार्केट जो है वो इसमें खरीदो फरोख्त में तेजी आ जाती है, लेकिन कभी कभी वो ये होता है कि उसकी जो है क्रश कर जाती है, तो इसलिए ये भी हो सकता है। उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की जो वीडियो है वो आपको जरूर पसंद आई होगी। मुझे अगले व्लॉग तक दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।